सच्चिदानंद आत्मा सच्चिदानंद बात ये जो कन्या का हो जाते हैं बोल के करने में, तो मतलब आज्ञा की समझ की कमी है। समझ की कमी है ना, धर्म का इश्यू हो जाता है कि वो हमारी सत्ता में है, साथ में है ना, साथ में रहते हैं ना, ये साथ में रहता है, इसलिए हमको लगता है कि आदत पड़ गई है कि मैं वापस ऐसा हो जाता है, मैं बुझ इसलिए जाकर वितराग मार्ग है, जागृति का मार्ग। लेकिन जागृति मतलब हर बार सोचते हुए भी चुपती है। नहीं, सोचने से नहीं होती, समझने से होता है। एक बार आपका घर का एड्रेस आपको पता चल गया कि घर मेरा यहाँ है, फिर चुकेंगे नहीं चुकेंगे। तो वैसा एक बार एग्जैक्ट समझ में आ गया, ज्ञानी पुरुष ने अपनी कृपा से शुद्धात्मा प्राप्त की। तो शुद्धात्मा क्या है, किस तरह से है, किस व्यवहार से है, वो अभी थोड़ा थोड़ा अपने को समझना है, और वो आज्ञा से ज्यादा समझना है। तो आज्ञा से रहोगे, व्यवस्थित शक्ति का उपयोग करोगे, तो धीरे धीरे सेट होगा कि अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ। और दूसरी बात, ये मन वचन काया वो कुदरती रचना है। क्या है? कुदरती रचना है। तो उसमें हाथ डालने का मतलब हमारी आदत पड़ गई है। ये है कुदरती रचना, वो चलता है अपने हिसाब से, और हमको लगता है हम चलाते हैं। और जब जैसे ही लगता है कि हम चलाते हैं, सब बदल चालू होता है। फिर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कोई प्रश्न ही क्या उठता है जब वो अपने आप चलता है। तो इससे दादा बाबा ने इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप खाना खाते हो तो फिर चिंता करते हो कि कितना ब्लड बनेगा, कितना पित्त गिरेगा, कितना खून बनेगा, कितना रस बनेगा, कितनी हड्डियां बनेगी। आप सोचते हो उसके लिए तो हम कभी नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते कि कितना बाइल होगा, कितना रस बनेगा, कितना खून बनेगा, कितना डाइजेस्ट होगा, कभी नहीं सोचते। मन में हुई अशुद्धियों के लिए हम दोषी नहीं होते हैं? मन में जो अशुद्धियां आ जाती हैं उसके लिए दोषी हम नहीं है। हम आप कब हो दोषी, तो जब मन में जब जो होता है उसको आप मानते हो मुझे हो, तब दोषी है, नहीं तो दोषी नहीं है। लेकिन अगर कुछ दोषपूर्ण विचार आते हैं तो वो क्या है? वो विचार है ना, मैं अखबार आता हूँ नहीं, तो कभी कभी काफी लोगों के घर पे जाता हूँ, तो अखबार में लोगों के घर में कोठियां होती है, देखिए आपने, देखिए अखबार में घरों के अंदर कोठियां है, किसी के अंदर अनाज की कोठी, किसी के अंदर गेहूं भरा है, किसी के अंदर बाजरा भरा है, किसी के अंदर जुआर भरी है, किसी के अंदर चावल भरा है, और वो कोठी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, और इतना राउंड सर्कल होता है। और फिर बोला इसको इतना भर कर दिया, लेकिन निकालते कैसे हो, क्योंकि वो थोड़ा नीचे गैप रखते हैं, फिर उसका वो मुंह खोलते हैं, और मुंह खोलने के बाद नीचे बाल्टी रखते हैं या तपेली रखते हैं, और फिर खोलते हैं, जितना लेने वो ले लेते हैं, फिर वापस बंद कर देते। तो गेहूं का वो कोठी होगी, उसमें से क्या निकलेगा, चावल निकलेगा? नहीं, चावल निकलेगा, ऐसा क्या बात करते हो? जो भरा हुआ वो निकलेगा, जो भरा हुआ निकलेगा ना, वो कोठी की समझ है, ये भी कोठी है। ये कोठी है। पूर्व भाव में हम जहां जहां घूमे, जहां जहां गए, जो जो बिजनेस किया, कैसा व्यवहार किया लोगों के साथ, पूर्व भाव का हमें नहीं पता, हमें तो इस भाव का पता है। तो इस भाव का पता इसलिए बता रहा हूँ ना कि इस भाव में क्या निकलता है हमको समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों निकला, क्वेश्चन रहता है ना, ये कैसे निकला, हमको तो मालूम ही नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो उसका मतलब कि वो भरा हुआ है, भरा हुआ कि नहीं निकलेगा, नहीं तो दूसरा कुछ निकलेगा नहीं। वो जो भरा हुआ निकलता है, तो आप अभी चिल्लाने का हक नहीं है आपको, क्यों निकलता है, उसको देखना है हमको कि अरे क्या निकल रहा है ये, उसके ऊपर से बोध लेना है कि हम क्या करके आए, जवाब पे से रकम ढूंढना है। ओ ये क्या है,
है ना। हाँ। ये कोठी है, इसलिए मैंने बोला ये कोठी है। क्या है? तो वो तो इतनी कोठी है कि जो 1 साल चलती है। ये तो कितने साल की कोठी है? 80-100 साल की कोठी है। कितने साल की? 80-100 साल की। चलती रहते चलती रहते चलते रहते। लेटो तो भी चलती है। इसकी कोठी चलती थी कल। मैंने पूछा क्या खिलाने का है? बोलता रस मलाई खिलाने का है। फिर बोला रस मलाई नहीं, तो बोलता है रसगुल्ला। पहला रसगुल्ला भी नहीं, तो क्या आइसक्रीम? जो वो कोठी चलती है उसकी। मेरे को तो पूछना था, देखना था कि उसकी कोठी में से क्या निकलता है। तो आदमी से ज्यादा बात करो ना, पूछो ना, तो उसकी कोठी में क्या माल है सब बाहर आता है। जानने का ही नहीं तो उसको पूछने का, और ज्यादा ज्यादा जानना है तो स्टडी करके देखने का, तो मालूम पड़ता है क्या निकलता है। कोठी में माल पड़ा है ना कि नहीं पड़ा है? विचार कैसे कभी आएंगे? विचार कब आएंगे? जब आप उसमें तन्मय होके घूमो, जैसे बगीचे में घूमते हो ना, वैसे वो स्पंदन अंदर उठता है, उस स्पंदन में आप घूमोगे तब विचार खड़ा होता है। वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो उसमें आप घूमे थे वो सब पड़ा है अंदर। उसके ऊपर से पता चलता है कहाँ घूम के आए हैं, किस तरह से घूम के आए हैं, क्या करके आए हैं, सब पता चलता है। क्या में है? हाँ, वो इफेक्ट है। क्या है? हाँ, जो विचार आते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं आते। सोचना, संडास हमको लगती है, हमारी मर्जी से लगती है, तो विचार भी अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। क्रिया भी अपनी मर्जी से नहीं होती है। लेकिन हमको क्या लगता है? पर परिणाम तो खतरनाक हो जाते है परिणाम। परिणाम फिर अनुचित होते हैं ना। परिणाम अनुचित भी होते हैं और उचित भी होते हैं। जब आपका पाप का उदय है तो आपको अनुचित लगता है, और पुण्य का उदय है तो उचित लगता है। उचित अनुचित होता है और अनुचित उचित होता है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। वो तो रेफरेंस के ऊपर आधार है। गाड़ी लेके आए, नई गाड़ी लेके आए, तो आपको उचित लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा नहीं। और दूसरी गाड़ी में बैठकर आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आधा पैर कट गया, तो फिर क्या लगेगा? इसलिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो तो संजोग के ऊपर से आधार लगता है। क्या है? अनुचित अनुचित वो तो सब इंडिविजुअल इंसानों के ऊपर आधार है। सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। चोरों की डेफिनेशन में चोरी करना ही उचित है। करना है रे। हमको हमारे इसमें डाल दिया कोठी में, अलवर वाला है तो बंदूक बंदूक लेके घूमते हैं। चलो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा उचित अनुचित सब रिलेटिव। कैसी बात है? रिलेटिव। क्या है? हाँ, नहीं तो वो ये कहना चाहते हैं कि खुद का जितना देखोगे ना, उतना आपको ज्यादा ये विज्ञान समझ में आएगा। ये विज्ञान समझने के लिए खुद के ऊपर फोकस करो। खुद की वाणी कैसी निकलती है, कभी क्या बोलती है, कभी बॉम्ब डालती है, कभी बॉम्ब नहीं डालती। पुलिस के सामने बॉम्ब डालती है, निकलती है कुछ साफ साफ साफ, वो गाली देगा, फिर भी क्या बोलेंगे? क्यों भाई? और घर में आने के बाद हाँ, तो वो देखना है कि ये कैसा काम करता है। जितना खुद का देखोगे ना, आपको समझ में आएगा, एग्जैक्ट बात समझ में आएगी।
ये दादा भगवान ये चिंता की बात बोलते ना, वो ऐसे ही नहीं बोलते। पांचवें आर्य के मनुष्य में बुद्धि बहुत बढ़ गई, सतयुग के मनुष्य में बुद्धि नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं थी। पांचवें आर्य में तो किस तरह से लोगों का, किस तरह से छीनना, किस तरह से कमाई करनी, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना, इस तरह की बुद्धि बहुत बढ़ गई है ना। तो चिंता ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि खुद करने वाला हो। आज लोगों के पास हिंदुस्तान में जितना पैसा नहीं था उतना पैसा दिखने को मिलता है। सब लोग को अपने अपने हिसाब से सब करना है, अपने हिसाब से सब चलाना है। घर को तो चलाना है, आजू बाजू वालों को भी चलाना है, सब में चलाना है, तो चिंता होगी ना। और ये सब बातें किसके लिए है? मोक्ष जाने के लिए और जीवन व्यवहार अच्छा चलाने के लिए। अगर जीवन व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं चलेगा तो और भारी कर्म बनेगा। लेकिन ये विचार अगर घर वालों को बताते हैं, वो कहते हैं आप सन्यासी बन जाओ। नहीं, सन्यासी क्या, घर में रह के सन्यासी रहो ना। दादा भगवान ने क्या बताया? दादा भगवान ने आश्चर्य बताया, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सन्यासी तो उसको बोलते हैं कि जो घर में रह के एकदम अलिप्त रहे, टेस्टेड नहीं होना चाहिए। संसार छोड़ दिया तो जंगल में जाके क्या करेंगे बताओ मेरे को? कुछ नहीं, एक खाएगा पिएगा मजा करेगा, 2-4 माला करेगा, खत्म, फिर इधर उधर घूमेगा। फिर भी उसको चिंता तो होगी कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो घर में भी इधर होता था, 2 बजे खाना आएगा, साला खाना ठंडा देते हैं, गर्म नहीं देते। अरे भाई ठंडा देते हैं, ले देते, मजा करने। जरा धीरे से बोले कि जरा थोड़ा गर्म करके दो, अच्छा है करते तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसमें टेस्टेड होना है। जंगल में जाके क्या टेस्टेड हो? पेड़ के साथ में क्या टेस्टेड होने का? इंसान के साथ टेस्टेड होना है। 2-4 गाली वाली देवे तो फिर देखने का क्या होता है। गर्म हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन मालूम तो पड़े कि अपन फेल हो गए। टेस्ट एग्जाम में फेल हो गए, मालूम तो पड़े नहीं कि नहीं मालूम। अभी आदमी का ईगो कैसा है कि फेल हो गए ना तो उसको पसंद नहीं आएगा, उसको पसंद नहीं आएगा अगर दूसरी बार पास होने का। नहीं, वो तो एग्जामिनर को दोष लगाएगा है? फेल हो गए तो एग्जामिनर को दोष लगाएगा, उसने गलत फेल किया है। वो एग्जामिनर को दोष कब लगाएगा? जब वो खुद की को नहीं देखता है तो। मैंने कहा ना कि अपने को टेस्ट देने का है, घर में रह के टेस्ट देने का। और घर में रह के टेस्ट देने के टाइम अगर अपने को क्या होता है, कितने चलते हैं हम, तो पता चलता है कि अपन टेस्ट में एग्जाम हो गए, फेल हो गए। अगर अंदर जलता है कहीं भी, कोई भी जगह पे, कहीं पे, किसी भी संजोग में, तो समझ लेने का हम टेस्ट में फेल हो गए। इसलिए दादा भगवान ने फिर एकदम आसान रास्ता बता दिया। दादा भगवान ना असीम जय जयकारो बोल, तो अंदर से जलना बंद हो जाए। फिर धीरे 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 2, 4, 5, 10 महीने में जितना सिंसियर आप हो, उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी। समझ में आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? दादा भगवान बहुत सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम बाहर गए और जोर से किसी ने पत्थर मारा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना कि नहीं आएगा? आएगा ना। और अपन ने देखा, किसी ने देखा कि एक वाक्य ऐसा बना और दूसरे आदमी को भी पत्थर लगा, लेकिन उसने देखा तो ऊपर से वो बीच में से वो थोड़ा बिगड़ गया था तो उसमें से गिरा और सर पे लग गए, तो तब गुस्सा आएगा। क्यों? है? किसकी गलती चलता चल रही? हाँ, नहीं, पत्थर गिर गया और आपको लगा और माथा फूट गया और खून निकलना चालू हुआ तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? किसके ऊपर आएगा? पत्थर के ऊपर आएगा, किसी के ऊपर नहीं आएगा ना। और किसी ने मारता हुआ देखा तो
कोई अगर मारे हाँ, तो फिर तो उस पे गुस्सा आएगा, क्यों? क्योंकि उसने आपको मारा वो भी बिना वजह। नहीं, बिना वजह के नहीं मारा, क्यों? तो फिर बिना वजह कैसे हो सकता है? मारा तो मारा, उसका मतलब वजह थी। या तो वो किसी और को मार रहा होगा और उसको लग जो भी कुछ है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? गुस्सा आएगा। तो भगवान बोलते हैं कि वो जो पत्थर ऊपर से गिरा उसमें आपको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आपको दिखा कि कोई करने वाला है नहीं। और वो जो जिंदा आदमी आपको पत्थर मारता है और आपको खून निकलता है, तो आपको ऐसा लगता है उसने किया। हकीकत में वो भ्रांति है, उसने किया नहीं है। वो मशीन में से पत्थर निकले तो आपको गुस्सा आएगा? ये मशीन है क्या? ये रोबोट है? आपका हिसाब जब बनता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। फिर वो पत्थर आ जावे या पैसा ले जावे, ख्याल में है ना? और घर में आवे तो बीवी हाजिर ना हो, अब बहुत जोर से भूख लगे, बीवी हाजिर नहीं, वो कहीं बाजू में कोई मर गए तो देखने गए, तो अपने को गुस्सा आ जाता है क्यों नहीं? अरे भाई, लेकिन बाजू में गई, लेकिन तो आपको पता चलेगा तब गुस्सा शांत होगा, नहीं तो शांत होगा नहीं। ख्याल में है ना? इसलिए गुस्सा कब आता है? जब हमारे भ्रांति बढ़ती है, तब गुस्सा आता है। हकीकत पता नहीं है इसलिए गुस्सा आता है। हकीकत पता चले गुस्सा कभी नहीं आएगा। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ, ये दादा को बहुत एग्जाम्पल अच्छा देते थे कि डूंगर पे से पत्थर गिरा, हिल पे से, तो हमको गुस्सा नहीं आता है, और किसी आदमी को मारते हुए देखे तो गुस्सा आता है। अरे दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, लेकिन हमारे अंदर भ्रांति है किसी को करता देखने की, इसलिए हमको गुस्सा आता है। इसलिए हमारी गलती के कारण हमको उसके ऊपर गुस्सा आता है कि इसने किया ऐसा। बहुत बहुत ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत समझने जैसा है। कोई आदमी हेल्प करके जाता है पैसे का, तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन कोई ले जाता है, विश्वासघात करता है, चीटिंग करता है, तो अच्छा नहीं लगता है। दादा भगवान क्या बोलते हैं? ये तेरा ही पाप पुण्य का उदय है। क्या है ये? मन वचन काया रूपी। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल, तो आप जल्दी समझ जाओगे। एग्जाम्पल से जल्दी बात समझ। हमारे वलसाड के पास एक क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं झाड़ के ऊपर। तो एक मैंगो के झाड़ पे उन्होंने कलम लगाई। मैंगो मालूम है? कैरी बहुत सारी आती है, अलग अलग टाइप की आम। तो एक लंगड़ा की कलम लगाई। लंगड़ा यूपी में बहुत फेमस है, फिर आपूस रत्नागिरी में फेमस है। उसकी भी काट के, जैसा पेड़ था, ये पेड़ है, उसमें डाली निकली है, ये समझना आप बराबर, ये डाली निकली है। तो एक डाली काटी, लंगड़े की कलम लगाई। दूसरी डाली काटी, आपूस की कलम लगाई। तीसरी डाली काटी, राजापुरी की कलम लगाई। चौथी कलम लगाई, केसर की लगाई। ऐसे 8-10 कैरी की कलम लगा दी, तो क्या होगा? क्या होगा? अलग अलग आम आएगा। एक ही पेड़ के ऊपर ये जो भाग में इधर लगा है वो आपूस आएगी, इधर लंगड़ा आएगी, इधर राजापुरी आएगी। सबको लगेगा आम क्यों अलग अलग है, लेकिन वो है। अभी झाड़ जो है, झाड़ पेड़, वो हम उगाते हैं, बीज डाल देते हैं, फिर वो उगता है, उसमें अपना कंट्रोल है नहीं है ना? वो पत्ते हैं, वो पत्ते की डिजाइन हम बनाते हैं, उसके ऊपर पत्ते के ऊपर जैसा लाइन होती है वो हम करते हैं, पत्ते प्रकृति है। तो वो
वो झाड़ जैसी प्रकृति है, पेड़ प्रकृति है, वो हमको समझ में आता है, वैसा ही मन वचन काया पेड़ है। और इसके ऊपर हमारे पाप पुण्य के हिसाब से अलग अलग सीजन में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग चीज पे फल उगते हैं। लेकिन पुरुषार्थ से इसका शुद्धिकरण नहीं कर सकते क्या? पहला ये बात समझ लो, पहला बाद में की बात ये पुण्य पाप के उदय से अलग अलग फल आते हैं। कोई कड़वा फल होता है, कोई मीठा फल होता है, कोई मीठे में भी नहीं, कोई कड़वे में भी नहीं, ऐसा अलग 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 आते रहता है। तो पाप पुण्य के उदय से आपके साथ बनता है, तो हमारे भ्रांति से हमको क्या लगता है, इसने किया। आपका पाप का उदय है तो आपको लगेगा किसी ने धोखा दिया, किसने धोखा दिया मेरे को। और पुण्य का उदय है तो इतना अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा और आपको पैसा मिलेगा। ख्याल में है ना, पुण्य का उदय है तो बीवी भी अच्छी मिलती है, बच्चे भी अच्छे मिलते हैं, घर भी अच्छा मिलता है। और पाप का उदय है ना तो तीनों चीज बिगड़ जाती है। पाप के उदय में कोई अच्छा नहीं लगता है, और पुण्य के उदय में दुश्मन भी अच्छा लगता है, मीठा लगता है। अभी ये पाप पुण्य का जो फल आता है उसके कारण ये होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं, हमको भ्रांति से लगता है इसने किया। तो वो जो लगता है आपको इसने किया वो पुरुषार्थ है, वो भ्रांत पुरुषार्थ है। क्या है? भ्रांत पुरुषार्थ। क्योंकि उसके अंदर आप नए नए भाव करते हो, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, वो दिमाग में चलता है, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं, भ्रांत पुरुषार्थ। वो भ्रांत पुरुषार्थ से वापस पेड़ बनेगा, पेड़ के हिसाब से वापस आम जैसे फल लगेंगे, आम, सफरजन, ये वो सब फल लगेंगे और अलग अलग आते रहेंगे। ऐसा घूमते रहते हैं। असल पुरुषार्थ तो किसी को मालूम ही नहीं। भ्रांत पुरुषार्थ यानी क्या? तो कि वापस 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 हमको संजोग में से पसार होने के, अलग अलग चखने का। शायद में आया ना ख्याल में? अभी असल पुरुषार्थ क्या है वो आप इनको पूछिए। चलो, जय सच्चिदानंद। याद रहेगा आपको? हाँ, ओके, चलो, जय सच्चिदानंद।